हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाईटी डिट। जीआईसी प्रवक्ता भर्ती में बीएड अनिवार्य किए जाने के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी गई है। आज की इस क्लास में हम यूपी पीजीटी और प्राविधिक कला के जो भी छात्र हैं उनके बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि बीएड को हटाने की मांग यहाँ पे किस प्रकार से की जा रही है। ये पेपर की कटिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको विस्तार से आइए जानते हैं। राजकीय इंटर कॉलेजों जीआईसी में प्रवक्ता भर्ती प्रक्रिया में बीएड डिग्री अनिवार्य किए जाने को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। पिछले 10 वर्षों से ये भर्ती केवल स्नातकोत्तर डिग्री के आधार पर होती आई थी, लेकिन इस बार सरकार ने नियमावली में संशोधन कर बीएड डिग्री को भी अनिवार्य कर दिया है। अभी तक जो भी पीजीटी की भर्ती होती थी, इसमें आपने किसी भी सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, अर्थात यहाँ पे आपने एमए या एमएससी किया है तो आप यहाँ पे शिक्षक भर्ती में अप्लाई कर सकते थे। किंतु इस बार यहाँ पे बीएड डिग्री को अनिवार्य कर दिए जाने के कारण अब छात्र शिक्षक भर्ती में अप्लाई नहीं कर सकते। केवल वही छात्र यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने बीएड कर रखा है। इस बदलाव से वो सभी अभ्यर्थी प्रभावित हो गए हैं जिन्होंने केवल स्नातकोत्तर की डिग्री लेकर वर्षों तक इसकी तैयारी की थी। अब छात्रों ने इसको लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने वाले नियमों के खिलाफ नहीं है, लेकिन नियमों को अचानक लागू कर देना उनके साथ अन्याय है। चूँकि ये भर्ती 4 साल बाद निकली है, ऐसे में ये सरकार पहले से सूचना देती तो वो समय रहते बीएड भी कर सकते थे। अभ्यर्थियों का तर्क है कि बिना किसी पूर्व नोटिस के इतने कम समय में ये नियम लागू कर देना उन्हें अनुचित रूप से प्रतियोगिता से बाहर कर देता है। कई छात्रों का कहना है कि सरकार चाहे तो इस बार उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति दे सकती है और चयनित होने पर अगले 2 वर्षों के भीतर बीएड पूरा करने की शर्त रख सकती है। इससे सरकार की नई नियमावली भी लागू रहेगी और छात्रों का करियर भी बर्बाद नहीं होगा। नियम में बदलाव के बाद लालता प्रसाद समेत 34 अभ्यर्थियों ने सरकार और आयोग से लिखित रूप से गुहार लगाई थी, लेकिन उनकी मांग न मानने पर वे उच्च न्यायालय के शरण में चले गए हैं। प्रतियोगियों का कहना है कि वह इस मामले की सुनवाई 11 सितंबर को होनी थी, मगर सरकार की ओर से वकील उपस्थित न होने के कारण सुनवाई टल गई है। अब उम्मीद है कि 18 या फिर 19 सितंबर को इसकी अगली सुनवाई होगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीजीटी भर्ती में यहाँ पे बीएड अनिवार्य कर देने के कारण वे सभी अभ्यर्थी यहाँ पे भर्ती से बाहर हो गए हैं जिन्होंने बीएड नहीं कर रखा है। क्योंकि अभी तक जो भी पीजीटी भर्ती होती आई है, यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप पीजीटी में यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे, किंतु यहाँ पे बीएड आ जाने के कारण आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। आप ये तो आप बीएड कीजिए और अगली भर्ती का इंतज़ार कीजिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किंतु पीजीटी में सभी छात्रों को एक मौका अवश्य मिलना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो भर्ती होती आई है वो बिना बीएड के होती आई है और यदि यहाँ पे बीएड लागू किया गया है तो इसको पहले से यहाँ पे बताना चाहिए था कि अगली भर्ती में बीएड लागू होगा। यही काम यहाँ पे प्राविधिक कला के छात्रों के साथ हुआ है कि प्राविधिक कला को यहाँ पे योग्यता से सीधे बाहर कर दिया गया है। यहाँ पे प्राविधिक कला की जगह अब यदि आपने ग्रेजुएशन में बीए कला सब्जेक्ट से बीए आर्ट किया हुआ है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बीएड आर्ट के साथ आपका बीएड होना चाहिए। नई योग्यता के अनुसार अब आपके पास यदि आपने बीए आर्ट और बीएड है तभी आप यहाँ पे आर्ट के शिक्षक बन पाएंगे। जिन लाखों छात्रों ने यहाँ पे प्राविधिक कला कर रखा है उनको यहाँ पे समस्या आ रही है कि यह तो यदि आप 3 साल वो बीए करें उसके बाद ये बीएड करें तो 5 साल अब इसमें ये समय यहाँ पे बर्बाद करें। यूपी पीजीटी और प्राविधिक कला के छात्रों को एक मौका अवश्य मिलना चाहिए। इसके लिए छात्र यहाँ पे कोर्ट पहुँच चुके हैं और जल्द ही इसकी डेट आ जाएगी और सुनवाई होनी है। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे शामिल किया जाता है या नहीं। और यहाँ पे यूपी पीजीटी और प्राविधिक कला से रिलेटेड जैसे ही कोई न्यू अपडेट आती है तो आपको बता दिया जाएगा। सभी छात्र वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।